चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबरों का रुख करेंगे जहां आज बीजेपी में पंजाब से 12 पार्षद शामिल हुए हैं। जालंधर के आपके डिप्टी मेयर कमजीत भाटिया शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी वीरेंद्र सचदेवा का बयान भी इस बीच सामने आया। पीएम की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं लोग, ये वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से कहा गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आज बीजेपी में पंजाब से 12 पार्षद शामिल हुए हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो आज जालंधर के आपके डिप्टी मेयर कमजीत भाटिया भी शामिल हुए हैं बीजेपी में, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। और इस बीच दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का एक बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित होकर जो बीजेपी में लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 12 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, क्या अपडेट मिल पा रही, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज 12 पार्षदों ने पंजाब से बीजेपी ज्वाइन की है और इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएम की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज अभी दोपहर में दिल्ली बीजेपी के प्रदेश दफ्तर में पंजाब से आए कई मौजूदा पार्षद और कई पूर्व पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा है। इस मौके पर बीजेपी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पंजाब से ही सांसद रिंकू कुमार इस वक्त इस ज्वाइनिंग में मौजूद थे। इसके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि राष्ट्रीय टीम में है बीजेपी की, वो भी मौजूद थे। इसमें करीब 17 ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन थामा है। इसमें कमलजीत भाटिया हैं, जो कि डिप्टी मेयर रह चुके हैं, डॉक्टर सुनीता हैं, जो कि 2 बार की पार्षद रही हैं, राधिका पाठक हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट वुमेन विंग की रही हैं और पार्षद भी हैं। इसके अलावा विपिन चड्ढा हैं, जो कि पार्षद रहे हैं, बलविंदर सिंह बीरा, बबीता वर्मा, मंजीत सिंह टीटू, कविता सेठ, ये ऐसे तमाम जो नेता हैं वो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। और इस मौके पर जो बीजेपी है उन्होंने सभी का स्वागत किया और सभी को बीजेपी में शामिल कराया है। सुनील जाखड़ और बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दोनों ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है और ये दावा किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो जनता है वो बीजेपी का ही साथ देने जा रही है। बिल्कुल प्रणय, क्योंकि आप जिस तरह से देखिए कि यहाँ पर लगातार बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो आप के नेता या मंत्री हो, कांग्रेस के हो, अन्य दलों के भी, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और दल बदल की जो राजनीति वो भी देखने को मिल रही है। इस बीच चाहे बीजेपी के जो जितने भी मंत्री नेता हो वो अन्य दलों में जा रहे हैं, अन्य दलों के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। प्रणय, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, एक बार अपना सवाल दोहराएंगी? प्रणय, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए लोकसभा चुनाव करीब हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, इस बीच लगातार दल बदल की जो राजनीति है वो देखने को मिल रहा है। चाहे अन्य दलों के जो नेता मंत्री हैं वो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी का दामन छोड़कर अन्य दलों में भी जो लोग हैं वो जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और जया, ये अमूमन देखने को मिलता है जब चुनाव आते हैं, इस तरीके से आना जाना का जो सिलसिला है एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में, ये देखने को मिलता है। इसमें हालांकि कुछ नया नहीं है, लेकिन इसका आने वाले चुनाव में कितना फायदा होगा ये एक बहुत ही दिलचस्प बात रहने वाली है कि बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी में कई बड़े चेहरे अलग अलग, अगर हम राज्यों की भी बात करें, वहां पर शामिल हुए और पंजाब से तो 2 मौजूदा सिटिंग एमपी बीजेपी में शामिल हो गए, एक कांग्रेस से आए हैं और एक जो आम आदमी पार्टी के एकमात्र लोकसभा सांसद थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो उन्हें टिकट भी दे दिया है पार्टी ने। तो अब इनका क्या वाकई में जनता में ये जो अपना मैसेज है, जो उद्देश्य से पार्टी में शामिल हुए, वो साबित कर पाने में सफल होते हैं या नहीं, ये आने वाला चुनाव ही बताएगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रणय बहुत शुक्रिया आपका।